हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग एक क्विज करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू। किसी भी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी किस वजह से होती है? उसकी वैलेंस की वजह से, हैवी चेन की वजह से, एफसी पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। तो हमें बताना है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन, द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। हैवी और लाइट चेन के जो वेरिएबल पोर्शन होते हैं उनकी वजह से ही कोई भी एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन द एंटीजन इज अ डैश, इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द एंटीजन इज अ। तो इस तरीके से ये दो ब्लैंक्स है जो कि हमें फिल करने हैं। पहला ऑप्शन है होल सेल सॉल्युबल मॉलिक्यूल, then soluble molecule whole cell, then protein carbohydrate, then protein and antibody। इसका मतलब हमें इसमें बताना है कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन में एंटीजन किस टाइप का होता है और प्रेसिपिटेशन में किस टाइप का होता है। तो एग्लूटिनेशन में होल सेल होता है और प्रेसिपिटेशन में सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, होल सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द लिम्फोइड स्टेम सेल्स commit for B cell lineage and differentiate into pro B cell in bone marrow. Which of these cell surface marker is expressed in pro B cell? ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रो बी सेल में कौन सा सेल सरफेस मार्कर एक्सप्रेस होता है इनमें से, CD25, CD25R, CD45 या फिर CD45R। तो इसका जो आंसर है वो है CD45R। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सरफेस मार्कर इज नॉट एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द बी सेल मेचुरेशन प्रोसेस फ्रॉम प्रो बी सेल टू मेच्योर बी सेल। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मार्कर होता है जो कि पूरी प्रोसेस में नहीं होता है। ऑप्शन है इसका CD19, IG अल्फा, IG बीटा, CD24 या IgD, IgM। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो लास्ट है, IgD, IgM। IgD, IgM हमेशा नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सरफेस मार्कर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड ऑन बी सेल्स दैट डिलीवर अ नेगेटिव सिग्नल फॉर बी सेल एक्टिवेशन। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा सेल सरफेस मार्कर होता है जो हमेशा एक्सप्रेस रहता है बी सेल पर, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल डिलीवर करता है फॉर बी सेल एक्टिवेशन। इसके ऑप्शन है CD22, CD40, IG अल्फा, IG बीटा। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है CD22 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ड्यूरिंग द बी सेल मेचुरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एक्सप्रेस सरोगेट लाइट चेन कॉम्प्लेक्स विद द हैवी चेन। हमें बताना है कि कौन से स्टेज पर बी सेल के अंदर हैवी चेन्स तो होती हैं, साथ साथ में सरोगेट लाइट चेन होती हैं। पूरे कंप्लीट वो लाइट चेन नहीं होती हैं, उनमें CDRs एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर बी सेल एंड मेच्योर बी सेल। अब आपको इसका आंसर तब पता होगा जब आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे जहाँ पर हमने बात की है बी सेल एक्टिवेशन के बारे में या बी सेल मैच्योरेशन के बारे में। तो बी सेल मैच्योरेशन का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्री बी सेल। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन। थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन के बारे में क्या बात सही नहीं है? इंड्यूसेस आइसोटाइप स्विचिंग, आइसोटाइप स्विचिंग होती है, एफिनिटी मैचुरेशन होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनती है, ऑलवेज इंड्यूस पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन जो होते हैं यानी जिनमें कि टोटल रिस्पॉन्स आता है, टी सेल का भी रिस्पॉन्स आता है उनमें, तो वहाँ पर क्या चीज़ नहीं होती है? तो क्लास स्विचिंग डेफिनेटली होगी, एफिनिटी मैचुरेशन भी होगा और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी बनेगी यानी मेमोरी बी सेल्स भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होगी? ऑलवेज इंड्यूस पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, ये नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द जेनेटिक टेस्टिंग शोज अ म्यूटेशन ऑफ RAG1 एंड RAG2 जीन्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ RAG1 एंड RAG2 प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें कहा गया कि जेनेटिक टेस्टिंग करी गई जहाँ पर RAG1 और RAG2 जीन्स जो थे उनमें म्यूटेशन देखने को मिला। तो RAG1 और RAG2 प्रोटीन का काम क्या होता है? सिग्नल बी सेल एक्टिवेशन, बी सेल का एक्टिवेशन करवाने में हेल्प करते हैं, रीअरेंजेस
हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो हैवी चेन्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट करवाते हैं, एफिनिटी मैचुरेशन करवाते हैं या आइसोटाइप स्विचिंग करवाते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ सही है? इनमें सही है ऑप्शन नंबर सेकंड, रीअरेंजेस हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो रैग 1 रैग 2 का काम ही होता है रीअरेंजमेंट करवाना हैवी चेन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेयर पैचेस आर स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड एग्रीगेट्स फाउंड इन दी। पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन, लंग, स्प्लीन या गट। तो पेयर पैचेस पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में यानी कि गट में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन टी साइटोकाइंस आर एडेड इन अ थाइमेक्टोमाइज्ड माउस ड्यूरिंग बी सेल रिस्पॉन्स अगेंस्ट एलपीएस एंटीजन। थाइमेक्टोमाइज माउस का मतलब होता है जहाँ पे टी सेल इमेच्योर होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे माउस में हम लोग एलपीएस एंटीजन डालेंगे और उसके बाद उसके अगेंस्ट सिर्फ बी सेल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, एलपीएस एंटीजन के अगेंस्ट सिर्फ बी सेल रिस्पॉन्स आता है, तो एलपीएस एंटीजन डालने के बाद बी सेल रिस्पॉन्स वहाँ पर आएगा। तो अगर ऐसे माउस में हम लोग टी साइटोकाइंस बाहर से ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस रिस्पॉन्स पे? क्या आईजीएम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? यहाँ पे डू नॉट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीजेस। तो आईजीएम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा आईजीएम का प्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा आईजीएम के प्रोडक्शन पे, जितना है उतना ही रहेगा। और टी सेल रिस्पॉन्स हो जाएगा, टेक्स प्लेस, यानी अगर टी साइटोकाइन ऐड करेंगे तो टी सेल रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। तो हमें बताना है इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट और सही जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, नो अफेक्ट ऑन आईजीएम प्रोडक्शन। कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा आईजीएम प्रोडक्शन पे, जितना हो रहा है उतना ही होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे हमारे इम्यूनोलॉजी पर बेस्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहे होंगे और आप इनको सॉल्व कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।